नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं रोहतक जिले के बलियाना गांव में मौजूद हूं। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा दूं कि यहां पे लगभग 10 दिन पहले एक मां और बेटे का शव खेतों में मिला था और मामला अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। परिवार असंतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। हमारे साथ हैं मृतका की जो बहन है, जो राजवाला की बहन है, प्रशांत की मौसी जी, जो ये दोनों बहनें हैं जो इसी गांव में आपस में जो चाचा तवा के जो भाई हैं उन्हीं की जो है यहाँ पे इनकी जो शादी हो रखी है। तो फिलहाल आंटी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मुकेश। थोड़ी तेज बोलो। मुकेश। आप राजवाला की बहन हो? हाँ, सगी बहन हूँ। प्रशांत की क्या लगती हो? मौसी। प्रशांत की मौसी लगती हो। एक साथ शादी हुई थी आपकी यहाँ पे? नहीं, मैं 5 साल के बाद आई थी। अच्छा, छोटी हो आप उनसे? हाँ, उससे छोटी हूँ मैं। छोटी हो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हत्या या आत्महत्या, क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। आपका शक किसके ऊपर है? मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहती। जो आपका प्रशासन हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, न्याय हमको कुछ दे नहीं रहा, नहीं कुछ वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। प्रशासन करेगा जो कुछ करेगा। अच्छा, आप छोटी बहन हो, यहाँ पे लगभग भाई जो कार्यशैली जो होती है घर की, जो लगभग दोनों बहनें इकट्ठी रहती होगी दिन यहाँ पे घर में? हम तो काम होता तब आते थे। अच्छा, अलग अलग घरों में? अलग अलग है हमारे। अच्छा, सगी बहन हो या चाचे तक होगी आपकी? नहीं, सगी हैं। सगी बहन। हाँ जी। अच्छा, बहन के जो व्यवहार का भी पता होगा। क्या लगता था कि अगर उस नजरिए से हम एक बार देखें कि भाई आत्महत्या के नजरिए से देखें, तो क्या लगता था कि आपकी बहन इस तरह का कदम उठा सकती है? नहीं लगता था, हमें नहीं लगा ये ऐसा कदम करेगी, नहीं लगा हमें। कभी बातों से ऐसा जाहिर हुआ? नहीं, बातों से भी ऐसा नहीं है। प्रशांत आया था, मेरे से मिल के भी आया था घर पे। उसका चेहरा ठीक था, उदास नहीं था, हंसमुख हंस बोल के सब कुछ अच्छी तरह से आता है। प्रशांत, देखो, एक आप भी माँ हो, मौसी जो होती है वो माँ के समान ही होती है, माँ से भी बढ़ के होती है। और माँ को अपने बच्चों के जो है नेचर का बखूबी पता होता है। बाप से भी ज़्यादा माँ को बच्चों के नेचर का ज़्यादा पता होता है। कैसा नेचर था प्रशांत का? हंसमुख चेहरा था वहाँ से आया, तब बाद में हमें नहीं पता वो क्या हुआ उसको। कोई मतलब ऐसा लगता था कि प्रशांत कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा कदम उठा देगा? नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा हमें। ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा काम करेगा, ऐसा नहीं लगा हमें। जैसे जो परिवार के जो पुरुष हैं जो और गांव के जो लोग हैं, पंचायती लोग भी हैं, वो इसको हत्या बता रहे हैं कि भाई हत्या है। उनकी जो सुई है, जो सक्की सुई, वो अटकी हुई है प्रशांत की बहन के ऊपर, जिसने जो 4 साल पहले जो कोर्ट मैरिज जो बताई है, जो उसने कर रखी है। तो गांव की जो सुई और परिवार के लोगों की सुई फिर उसके ऊपर क्यों अटकी हुई है? मेरे ऊपर तो कोई कुछ वैसा बन नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसे वैसे कोई बातें नहीं करती उसे। जो आप कहना चाहते हो ऐसी वैसी बातें, मैं ऐसे कोई बातें नहीं करती उसे। नहीं, मेरी बहन है, हमें दर्द आया हुआ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को माता जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंकल जी हैं जो इस घर में, जो पुरुष हैं, प्रशांत के जो चाचा ताऊ हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये जो मामला जो हुआ है, ये जो कहानी हुई, इसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, इसको अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इसमें प्रशांत की बहन का हाथ है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा हाथ क्यों होगा? मेरा देखो, मेरा पर सुनो, आप समझे नहीं, प्रशांत की बहन का। प्रशांत की बहन के बारे में? हाँ, मैं ये आप समझे नहीं। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो पुरुष हैं जो घर के, जो आपके भी हस्बैंड हैं जो, ठीक है, आपके पति हैं, अंकल जी हैं जो हमारे, और पूरा जो परिवार है, चाचा ताऊ हैं जो प्रशांत के, जो चाचा ताऊ हैं, आपके जो देवर जेठ हैं, और गांव के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं उस लड़की का हाथ बताया जा रहा है जिसने 4 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, जो प्रशांत की बहन है, जो राजवाला की लड़की है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं महिलाओं से ये बात पूछना चाहता हूँ। उसकी बुआ बताएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहती। मेरे तो बेटे हैं, माँ मौसी बेटी के बारे में कभी कुछ ऐसा गलत शब्द नहीं बोलेगी। माँ हो या मौसी हो, अपनी बेटी के बारे में कोई शब्द नहीं बोलेगी ऐसा वैसा। ये बुआ है, इससे बात कर। चलो देखिए, माता जी जो बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, लेकिन बुआ जी कौन सी हैं? आप हैं जी। जी बुआ जी नमस्कार। नमस्ते। मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा। जो आपने सवाल तो सुन लिया होगा
तो आपका क्या कहना है, जो मेरा जो सवाल है, क्या जवाब देंगे उसके बारे में? हमें शक है, ये तो आप पता लगाना था, प्रशासन का काम है। हमें और कोई वजह खुद खुशी की लग नहीं रही, तो शक की सुई इसलिए उस पर अटक रही है कि सारी प्रॉपर्टी उसी को मिल रही है, इसकी वजह से सारी उस पर संदेह है। लेकिन वो पता करना प्रशासन का काम है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या वो लड़की ऐसा काम कर सकती है? दोनों काम हो सकते हैं जी, कर भी सकती है और नहीं भी है। तो देखो जी, हम का कोई वो नहीं जी, क्या कहना चाह रहे हो? आज किसी का कोई वो नहीं रह रहा जी। हर आदमी हर उससे अपने पैसे से प्यार हो रहा, रिश्ते नाते से सब कुछ खत्म हो रहा है जी। आज के दिन किसी का कोई रिश्ता नाता अपनाने के लिए कोई वो नहीं है। अपने पैसे का वो चाहिए, अपना स्वार्थ चाहिए है, उसमें कोई इंसान कुछ भी कर सका है जी। तो पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, जांच बिल्कुल साफ होना चाहिए। कोई भी हो, अगर उसकी वजह हो, लड़की वजह हो, तो भी साफ होना चाहिए। अगर खुद खुशी है तो भी हमें साफ इंसाफ मिलना चाहिए। ये पता चल जाए। कुछ पूछताछ हुई है उससे? नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई बात नहीं। एफआईआर में तो उसी का नाम लिखवाया गया है। हाँ जी, उसी का नाम लिखवाया है। हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी है उसमें, चाहे हम हैं चाहे लड़की है, सबसे मतलब निर्दोष है जो, वो फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ बता दो। उसमें कोई भी आ लिया, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है, खुद हुआ है या किसी ने जबरदस्ती कराया। वैसे कह देंगे यहाँ में था, एक लड़की ने लव मैरिज के चक्कर में अपने माँ को भी, पिता को भी और भाई को भी, तीनों को जहर की गोली दे दी थी उसने, सिर्फ लव मैरिज के चक्कर में। तो ये तो एक माँ का भाई का रास्ता रह गया, तो परिवार खत्म करने वाली ये बात आ जाओ इस चक्कर में। एक बात मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हुआ चलूंगा, क्योंकि मीडिया जो है, जब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग जो है उसको दोषी नहीं कह सकते। ठीक है, आप लोग शक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने पूरे एक परिवार आपका खत्म हुआ है, पूरा परिवार ही खत्म मानूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना शक जाहिर कर सकते हो और प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, और मीडिया जो है आप लोगों की आवाज़ उठा सकता है। हम जो है उस बहन को भी हम दोषी जो है हम नहीं कह सकते, बिल्कुल भी हमारी नज़र में वो बिल्कुल भी उसका कोई मैटर नहीं है। हमारी नज़र में हम सिर्फ आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये हम जरूर करें। ठीक है ना भाई, आप लोग अगर उसके ऊपर शक जाहिर कर रहे हो तो पुलिस प्रशासन का ये दायित्व तो बनता है कि जब क्लियर जब उसका नाम एफआईआर में जो शक के आधार पे जो लिखवाया गया है, तो उससे पूछताछ होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उस अगर मान ले भाई उसने नहीं किया तो कहीं ना कहीं पूरे गांव की तरफ में जो नज़रों में जो वो लड़की हमेशा के लिए दोषी रहेगी। अगर उसने नहीं भी कुछ ऐसा, उसका इस मामले में कोई कहीं भी कोई हाथ नहीं होगा, तो भी जो है पूरे गांव की और परिवार के रिश्तेदारों की नज़रों में वो लड़की दोषी रही हुई और प्रशासन के ऊपर हमेशा उंगली उठती रहेंगी। तो प्रशासन ने एक बार उससे पूछताछ और कड़े तरीके से, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक नॉर्मल तरीके से, एक कड़े तरीके से जो है उससे एक बार पूछताछ करनी चाहिए, ताकि इस परिवार की संतुष्टि हो सके। अगर वो निर्दोष है तो जो है यहाँ से इनकी शक की सुई हट सके और जो है फिर जो है मामला जो है किस तरफ जाता है वो फिर जो है प्रशासन की जांच में जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बाकी एक बार जो है परिवार के जो लोग हैं इनके दिमाग से वो शक की सुई है जो वो सही है या गलत है, उसकी जांच एक बार निष्पक्ष हो सके, इसलिए जो है हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें साफ बात का पता चले कि हमारे भाई भाभी के साथ और बेटे के साथ हुआ क्या है। तो जिस पे भी शक की सुई है उसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और एक चीज़ और भी देखो, मैं एक बार कहना चाहूँगा, जिस तरह से जो माता जी जो कह रही थी कि किसी का उदाहरण जो अभी दे रही थी कि एक लड़की ने ऐसा कर दिया था, तो देखिए उसने वो जो है मौके पे उसने ऐसा किया होगा जिस वक्त उसने वो हरकतें की हैं। लेकिन ये लगभग 4 साल हो गए इस बात को, लव मैरिज कोर्ट मैरिज किए हुए 4 साल हो गए उस लड़की को। तो क्या बीच में कभी मतलब मनमुटाव था आपस में, माँ बेटी का या भाई बहन का, कुछ ऐसा था बीच में कभी? नहीं, उन्होंने जैसे और ही बता रहे हैं, बातचीत हो रही थी उनकी, वैसे परिवार में कभी आया गई हुई नहीं थी, उन्हें बुलाया था नहीं, कांटेक्ट तोड़ दिया था।
रिश्तेदारों ने, घर परिवार ने। अच्छा, फोन पे बातचीत होती थी? ये पूरी तरह से पता नहीं, ये फोन डिटेल में ही पता चलेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ हैं प्रशांत की मौसी जी और उनकी बुआ जी, और ये जो घर परिवार की पड़ोस की जो महिलाएं हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी का यही कहना है कि इस मामले में जो है प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष जांच हो, जिसका नाम जो है परिवार ने शक के आधार पर लिया है, शक के आधार पर नाम लिया है। परिवार भी ये क्लियर नहीं कर रहा है। परिवार के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं भाई लड़की है, वो हम कुछ नहीं कह सकते वो उसने किया है या नहीं किया, लेकिन एक शक की जो सुई होती है वो उसके ऊपर अटकी हुई है, तो उसकी जो है एक बार निष्पक्ष जांच होनी बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि इस मामले में थोड़ी सी जो है जाँच की जो कार्रवाई की जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाए, और राजनीतिक जो लोग हैं यहाँ का जो है MP MLA हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, जो भी हैं, जिनके भी संज्ञान में ये मामला पहुंच चुका है, उनने थोड़ा सा एक बार इस मामले में एक दिलचस्पी थोड़ी लेनी चाहिए, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके और इस परिवार की जो है संतुष्टि हो सके। बाकी तो जो है परिवार जो है प्रशांत का जो परिवार था वो ख़त्म हो ही चुका है। लगभग पिताजी पहले गुजर चुके थे और माँ बेटा जो है अब जा चुके हैं। जो इस घर को जो है वो ताला लग चुका है, लेकिन जो चाचा ताऊ हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, दादा दादी हैं और हैं जो हैं, उनकी संतुष्टि कैसे हो? उनका पेटा को यार पेटा क्यों कर भरा उनका, तो उनका पेटा भरना पड़ेगा प्रशासन ने। तो भाई आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये इस परिवार की आवाज़ पहुंच सके। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस मामले में कोई भी नई अपडेट आती है वो हम आप लोगों के सामने लेकर आवांगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।